नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जो आपकी एलटी की जो प्रिपरेशन चल रही हो वो बहुत शानदार तरीके से आप लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर ली होगी और आप उस फिनिश लाइन के बहुत ही निकट आप पहुंच चुके हो और ये पेपर देते हो उस फिनिश लाइन को भी आप क्या कर लोगे, पार कर लोगे। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो मेरे उन तमाम छोटे बड़े भाई बहनों के लिए हैं जो एलटी भर्ती परीक्षा को देने जा रहे हैं। इस वीडियो को मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, परीक्षा देने से पूर्व एक बार थोड़ा समय निकालकर इस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर जानकारी मैं आपके साझा कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू करने से पूर्व चंद लाइनें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जो सही वक्त पर मेहनत नहीं करते हैं वो जिंदगी में क्या करते हैं, दूसरों की गुलामी करते रह जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि आयोग द्वारा 12 तारीख को आपके एलटी की भर्ती परीक्षा का क्या क्या एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था। तो उससे पूर्व ये दुविधा थी कि भर्ती परीक्षा का क्या एलटी भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी होगा या नहीं होगा। कमावेश परिस्थिति ऐसी थी कि ये जो परीक्षा है वो पोस्टपोन हो जाएगी या आगे बढ़ जाएगी, जिस प्रकार से हाई कोर्ट के आधार पर जिस प्रकार से लोग कह रहे थे। तो अंतःगत्वा अगर हम बात करें, जो आयोग ने पूर्व में जो निर्धारित की थी जो तिथि 18 अगस्त को ही ये परीक्षा संपन्न होने जा रही है। तो दोस्तों, इस परीक्षा को किस प्रकार से उत्तीर्ण करें, जो अपना स्थान वहां पर हम बना लें और ऐसी क्या रणनीति अपनाएं परीक्षा के दिन, जो परीक्षा हॉल में ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमारा पेपर शानदार तरीके से चले जाए और हमें ज्यादा उस परीक्षा को लेकर बहुत ही ज्यादा अपने आप में तनाव भी नहीं रखना है। तो इस संबंध में आज का वीडियो रहना है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, परीक्षा देने से पूर्व इन बातों पर विशेष ध्यान दीजिए। किन बातों पर? सर्वप्रथम आप लोग इस बात पर ज्यादा फोकस रखिएगा कि आप जब पेपर देने जिस समय जाते हैं, देखिए आज से अगर हम बात करें, ये लेके चले 4 दिन आपके शेष बच गए। तो इन 4 दिनों से मैं आपने क्या करनी है, ये देखिए अगर मैं आपसे बात करूं, क्या करें आप, जो दिनांक 17 अगस्त से आप क्या करें, अगर आप ने अच्छी तरह से पढ़ा है तो अब यहां से क्या करें, पढ़ना छोड़ दें। याद रखिएगा, अब ज्यादा बिल्कुल भी परीक्षा को लेकर ये नहीं कि अब एक दिन में क्या करें, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, किताबों को पलट रहे हैं, ये वाले को भी उस वाले को भी ये आप बिल्कुल मत करें। 18 तारीख से आप क्या कर दिए, पढ़ना छोड़ दीजिए, अपने दिमाग को रिलैक्स मोड में रख दीजिए, बिल्कुल भी तनाव मुक्त रहिए। और सबसे दूसरी, अगर मैं दूसरी बात बताऊं आपको, ये जो तनाव मुक्त रहिए, तनाव मुक्त रहिए। अब अपने आपको बिल्कुल भी तनाव में बिल्कुल भी मत रखिए। अभी जैसे कि पेपर, बहुत से बच्चे क्या हैं, पेपर पीछे जाने की वजह से ये थे कि यार पेपर पीछे चला जाएगा तो हमें पढ़ने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आपको पूर्व में भी पेपर का पीछे गया था, बहुत लंबा समय आपको मिला था। तो इन दिनों में आपने क्या करना था, मुझे लगता है कि अनुमान सभी लोगों ने अपना जो टॉपिक्स हैं, जैसे अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं या फिर फर्स्ट पेपर की बात, सभी लोगों ने अनुमान मुझे लगता है कि सारी चीजें कंप्लीट कर ली होंगी। अब आप क्या कीजिए, जो प्रैक्टिस सेट है ना, अब मॉक टेस्ट देना यहाँ पर शुरू कर दीजिए। अब आप ज्यादा से ज्यादा जो समय आप बिताए ये मॉक टेस्ट पर ही आप अधिक से अधिक समय आप क्या कीजिए, बिताइए। अलग अलग जो भी आपको मॉक टेस्ट मिलता है उसको बनाइए, मगर एक घड़ी रख लीजिए कि मुझे मॉक टेस्ट अगर लेके चले आधे घंटे में अगर आपने 50 क्वेश्चन निपटाने हैं तो कोशिश करो कि जल्दी से जल्दी निपटा दिए। तो वहां पर क्या होगा, एक आपकी स्पीड बनी रहेगी। प्रश्नों को देखिए, जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत कीजिए प्रश्नों को करते समय। ये ध्यान में रखिएगा, पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये नहीं कि आपने ये देखा यार क्वेश्चन ये कह रहा है, आपका उसका मीनिंग नहीं समझ पाया, आपने गलत उत्तर दे दिया, तो ये बिल्कुल भी ना करें। तो कोशिश कीजिए कि इस कंडीशन में तो पहले प्रश्न को बहुत ही ध्यान पूर्वक क्या कर लीजिए, आप उसका गहन अध्ययन करें, पूछना क्या चाह रहा है और उत्तर क्या होना चाहिए, इस पर सारार्थी रूप में आप फोकस रखिएगा, इस पे सारार्थी रूप में क्या रखे, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने वाली बात यह है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, जो अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं कि
अपने जो स्वास्थ्य का क्या करें, ध्यान दें। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। देखिए आप लोग क्या कीजिए, क्योंकि आप लंबा समय से आप तैयारी करते हुए, क्योंकि अब आपके सामने बहुत ज्यादा प्रेशर, आपको ये फील हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि यार अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक जाएगी आपको लगेगा कि मैंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो सर्वप्रथम क्या कीजिए, अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जब आप स्वस्थ होंगे तभी आप उस परीक्षा को कंडक्ट करा सकते हो, तभी उस परीक्षा में बैठ सकते हो। अपने शारीरिक रूप से भी आपको स्वस्थ रहना है, मानसिक रूप में भी आपको स्वस्थ रहना है। किसी भी प्रकार का तनाव आप पे नहीं होना चाहिए, किसी अन्यतर बातों को बिल्कुल मत सोचिए। आपका जो गोल होना चाहिए वो आपका 18 तारीख का गोल होना चाहिए। उसके बाद ये जो भी करना है आप कीजिए, मगर 18 तारीख तक आप अपने आप में संयम बना के चलिए। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान दीजिए, अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, किसी अन्यतर जगह कहीं पर भी ना जाइए। अगर आप देखिए अभी बहुत से बच्चों का फोन ये आ रहा था कि जैसे आयोग ने जो आपके प्रवेश पत्र जो जारी किए गए थे, वो जो केंद्र थे, परीक्षा केंद्र थे, वो बहुत दूर डाल दिए हैं। बहुत जो बच्चे कह रहे थे कि हमारा जिस जनपद में होना था उस जनपद में होना होकर अन्यतर जनपदों में यहाँ से चला गया। जैसे टिहरी के देहरादून चले गए हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं अलग अलग जनपदों में, उनको भेज दिया गया। तो याद देखिए आप क्या कीजिए, परीक्षा देने से पूर्व देखिए ट्रैवलिंग बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इसमें अगर कुछ ऐसी अनहोनी होती है तो वो आपको बहुत लंबा जीवन तक इस चीज का एहसास कराते रहेगा। तो बारिश का भी मौसम होने वाला है, ठीक है। आप पता है आपको हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति क्या है। देखिए आप 1-2 दिन पूर्व ही जो अपने रिश्तेदारों के वहां या फिर जहां पर आप जाना चाहते हैं, 1 दिन पूर्व ही सकुशल आप क्या करिए उस सेंटर में पहुंच जाइए। तो मैं परमपिता परमेश्वर से ये विनती करूंगा कि आप सभी लोग अपने गंतव्य स्थान पर जो आपका परीक्षा केंद्र है उस परीक्षा केंद्र पर आप क्या करें, सकुशल वहां पर पहुंच जाइए और उसके बाद आप अपने परीक्षा को संपादित कीजिए। ठीक है, यह ध्यान में रखिएगा। और देखिए और विशेष रूप से खान पान का भी ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने खाना ऐसा खाया जो मान लीजिए 18 तारीख को ही उसको पेट खराब हो गया, उसका फेसिस हो गया, तो उसको जैसे उसका क्या है परीक्षा बाधित हो सकती है। और जितनी भी हमारी बहनें हैं वो बहनें भी अपना विशेष रूप से ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार का ज्यादा दबाव मत बनाइए। परीक्षा को परीक्षा के दृष्टिकोण से लेके बिल्कुल भी उसको हावी मत होने, अपने आप में परीक्षा को क्या करें बिल्कुल भी हावी मत होने दीजिए। अगर आपने परीक्षा को अपने आप में हावी होने दिया तो उसका बहुत ही गलत परिणाम आपकी परीक्षा में होगा। अब बात करेंगे, देखिए अब बात करेंगे जो परीक्षा कक्ष में जाने के बाद क्या करें, ठीक है। जब आप परीक्षा कक्ष में जाते हैं तो बिल्कुल भी घबराइए मत, ठीक है। आप लोग अपने आसपास बच्चों को देखोगे, यार उसको बहुत ज्यादा आता होगा, उसने पढ़ा होगा, उसका चेहरा बहुत ज्यादा वो लग रहा है, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। शांत चित्त होकर अपनी सीट पर आराम से बैठिएगा, किसी भी प्रकार के दिमाग में तनाव मत रखिएगा, तनाव मुक्त रहिएगा। कोशिश कीजिएगा अगर घबराहट हो रही है तो लंबी लंबी सांसें लीजिए, छोड़िए, लंबी लंबी सांसें लीजिए, ठीक है। पानी की बोतल अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। घबराहट होती तो पानी पी लीजिएगा। उसके बाद जब आपके पास पेपर आता है तो ओएमआर सीट में आप जो अपनी अंकनाएं होती हैं उसको बहुत शानदार तरीके से आप भरिए, एक एक चीजों को उसमें ध्यानपूर्वक भरिए जिसमें आपकी गलतियां ना हो। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, गलतियां हो जाती हैं। हम ओएमआर सीट में भरते समय, गोले लगाते समय भी विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि सही तरीके से गोले आपके लगे, ठीक है। अब जैसे आपके पास पेपर मिलता है, ठीक है, आपका जब पेपर मिलता है तो क्या करें, क्योंकि आप तो बच्चे नहीं है, आपने इस चीज को कई दफे पेपर दिए होंगे, ऐसा इसमें कोई नहीं होगा जिसने 10-12 पेपर ना दिए हों। तो जब आप पेपर मिलता है तो आप उस समय क्या कीजिएगा, ठीक है। पेपर आपके हाथ में आ गया, ठीक है। जो आपके इष्ट हैं, जिसको मानते हो, अपने माता पिता का स्मरण कीजिए कि मैं उनके लिए कर रहा हूँ। आपने जिस चीज को मद्देनजर रखते हुए इस परीक्षा में बैठे, एक बार उनका स्मरण, एक बार उनका ख्याल अवश्य अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। पेपर खोलिए, उसको 5 मिनट आपको मिलते हैं तो आराम से उसको पढ़िए, ठीक है, आराम से पढ़िए। और पेंसिल पकड़ लीजिएगा,
जो जो आपको आते हैं, ठीक है, उसको टिक करते हुए चलिएगा। और सबसे पहली बात देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका जो प्रथम जो पेपर है, जो प्रथम पेपर है और जो द्वितीय विषय का जो पेपर है, विषय से संबंधित, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सबसे ज्यादा महारत किस पे हासिल है, आपको अनुमान जितने भी बच्चे हैं सभी को आपका सब्जेक्ट है आपका, क्योंकि लंबे समय से सब्जेक्ट पढ़ते हुए, कॉलेज से लेते हुए पढ़ा, बीएड में पढ़ा, तो आप क्या कीजिए, मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर बता रहा हूँ, आप क्या कीजिए, जो प्रथम पेपर है सीडीपी को करने से पूर्व विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, विषय पर विशेषकर फोकस रखिए। आप अपना सर्वप्रथम फर्स्ट पेपर को ना करते हुए आप क्या करिए, 91वें नंबर से प्रश्नों को स्टार्ट करिए, ठीक है, 91वें नंबर से प्रश्नों को स्टार्ट करिए। तो आप जितने भी आपका जो पहला सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को यहां से करते हुए चलिएगा। जितने भी प्रश्न आपको आते हैं उन प्रश्नों को आप करते हुए चलिएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको सब्जेक्ट में 50 प्रश्न आ गए, तो 50 में से कोशिश कीजिए, सिलेक्शन लेने की भी मैं बात करूं, आपके यहाँ पर 35 प्लस आपके नंबर आप किसमें होने चाहिए, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वैसे तो मैं कह रहा हूँ प्लस होने चाहिए, 40 प्लस होने चाहिए वैसे तो अभी मैं कह रहा हूँ जो अन्य विषय में नहीं हो पाता है, हम तो लेके चले, जो बच्चा तैयारी कर रहा है वही जानता है कि कितना ये 35 नंबर लाना भी बहुत टफ है। जैसे एसएसटी जैसे सब्जेक्ट की बात करूँ, आपकी साइंस सब्जेक्ट की बात करूँ, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात करूँ, तो 35 नंबर लाने में भी बहुत टफ होता है। और ओवरऑल अगर हम कहें तो यहाँ पर जो 40 प्लस भी आप ला सकते हैं, तो 40 ये देखिए चले कि मुझे स्कोर ये करना है। आपने अगर ये फर्स्ट पेपर, जो सेकंड पेपर है आपका, जो आपका सब्जेक्ट है, अगर वो शानदार तरीके से चला गया है, तो ये सोच लीजिए कि आप उस परीक्षा के और निकटतम पहुंचते हुए जा रहे हो। उसके बाद आप फर्स्ट पेपर को देखिए, फर्स्ट पेपर में जो जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं क्वेश्चनों पर विशेषकर ध्यान दीजिए। समय 2 घंटे है, देखिए 2 घंटे में आपको ये पेपर हल करना है। विशेषकर ध्यान में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको बाद में अटेम्प्ट कीजिएगा। पहले जो प्रश्न आपको लगता है कि मुझे ये शानदार तरीके से आते हैं, अगर आपको मान लीजिए 70 प्लस आपने, अगर 70 प्लस आपके जो नंबर हैं वो जो आपको एग्जैक्टली जो प्रश्न आते हैं, अगर आपने 70 नंबर ये कर दिए हैं, तो उसके बाद रिस्क लेना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। यहाँ पर रिस्क मत लीजिएगा। अगर लगता है, देखिए जैसे 4 ऑप्शन होते हैं किसी प्रश्न के, तो आपको लगता है कि ए और सी में आप कंफ्यूज हैं, ठीक है, आपको लगता है कि ए 75% है, सी आपका 50%, तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आप रिस्क से उठा सकते हैं, ठीक है। तो जहां पर आपको चारों प्रश्नों में डाउट है, यार ये भी हो सकता है, ये भी, तो बिल्कुल भी इस प्रश्न को गिव अप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। और जहां पर लगता है कि यार 70% मुझे लगता है कि ए की तरफ जाना चाहिए, या जो भी आपको लगता होगा उस समय, तो उसकी तरफ आप बेझिझक चले जाइए। जो आपके स्मृति में जो पहला जो प्रश्न आपको लगता है कि ये है, तो उसी को ही आप क्या कीजिए, चयनित करिएगा, तो वही आपका सही रहेगा। तो बेसिकली क्या करना है आपको फर्स्ट पेपर को ना करते हुए अपने सब्जेक्ट पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर आप मान लीजिए, इस कंडीशन में मैं क्यों कह रहा हूं, आप मान लीजिए कोई बच्चा फर्स्ट पेपर करता है, फर्स्ट पेपर आपने किया और वो आपके मुताबिक सही तरीके से नहीं हुआ, लगता है कि आपको मैंने प्रश्न गलत कर दिए, तो उसका फर्क जो पड़ेगा आपको सब्जेक्ट में, उसका असर आपको देखने को मिलेगा, साफ तौर पर आपको सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। इसीलिए जो प्राथमिकता आप जो रखिए, वो आपके जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को प्राथमिकता में रखिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, जो आपका फर्स्ट पेपर है उस फर्स्ट पेपर को करना प्रारंभ कर दिए। देखिए एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो जुनून होता है ना, जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते हैं, और जो हौसला होता है, हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं, और जो अनुभव होता है, अनुभव आपसे वो कराता है जो आपको करना चाहिए। इस चीज पे मनन कीजिएगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा, जब आप इस तरीके से रणनीति बनाओगे तो इस तरीके से आपका पेपर निश्चित रूप में 100% तरीके से निकलेगा। मैंने आपसे क्या कह दिया, 17 तारीख से पढ़ना छोड़ दीजिए, 17 तारीख से बिल्कुल भी रिलैक्स मोड पे चली जाइए। देखिए
एक दिन नहीं पढ़ोगे तो मैं कोई कद्दू में तीन नहीं मार दूंगा। अगर एक दिन आपने रात भर पढ़े तो उससे भी कोई नहीं फर्क पड़ेगा। जिस बच्चे ने पढ़ा है अपने आप को शांत चित्त रखने के लिए 17 तारीख से पढ़ना छोड़ दीजिए, अपने आप को रिलैक्स फ्री हो जाइए, अपने दिमाग को शांत रखिए, किसी भी प्रकार की चिंता मत कीजिए। अब इसमें बहुत से बहनें हैं भाई हैं जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बिल्कुल भी घबराइए मत। अब जो होना था हो चुका है। जितना आपने पढ़ा है अपने पढ़ाई पर भरोसा रखिए कि हाँ जितना मैंने पढ़ा है वो एकदम सफिशिएंट है, यहीं से ही क्वेश्चन बन जाए। देखिए एलटी का जो पेपर होगा आयोग वो इतनी डीपली क्वेश्चनों को लेकर आएगा जो लगता है कि यार हमने कभी पढ़े नहीं है, मगर वो घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपने अपने सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्टों की हम बात करेंगे तो अलग अलग तरीके से ये होगा। तो अभी ये मत सोचिए कि यार अभी से दिमाग में ये मत बैठाइए कट ऑफ क्या जाएगी ये जाएगा। भैया पेपर होने दीजिए, पेपर जब हो जाएगा उसके बाद आप उस पर चर्चा करिएगा। अभी आपका जो फोकस रहना चाहिए वो जो है आपका क्या है 18 अगस्त को, ठीक है 18 अगस्त पर ही आपको जो है ना फोकस होना चाहिए। तो याद रखिएगा 18 तारीख से आप बिना 17 तारीख से सुबह से पढ़ना छोड़ दीजिए। और जो ये 3 दिन जो बचे हैं इन 3 दिनों में आपने क्या करना है, जो बहुत जितने भी टेस्ट जो सीरीज हैं उनको आप करिएगा। और याद रखिएगा जितने भी आपने नोट्स आपने बनाए हैं उन नोट्स को आप क्या करना है, आपने जो हाईलाइटर से जो भी नोट्स लिखे होंगे अब क्या करिए, इन जब आप टेस्ट सीरीज कर लेते हो उसके बाद कीजिए जो आपने जितने भी जो नोट्स बना के जहाँ पर हाईलाइट किए जो महत्वपूर्ण उनको पलटा दीजिए, उनको एक एक सरसरी निगाह देखते रहिए, ठीक है देखते हुए चलिएगा। अब ज़्यादा ये नहीं कि रात भर पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ सही तरीके से पढ़िए, ज़्यादा उसमें वो मत कीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर जो कंपटीशन है ना, अगर मैं कहूँ 50, यहाँ पर आपने अगर देखा होगा कि 51,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म भरा है, तो इसमें जो वास्तव में जो कंपटीशन है आपको मैं बता दूं वो 7 से 6,000 के बीच में आपके क्या है कंपटीशन है बस, और बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर इस समय अगर मैं बात करूं, एक चीज मुझे जो बहुत ज्यादा इस बार लगी, जिसका मैंने खुद अनुभव करा, जितने भी यूट्यूबर हैं कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और बहुत से ऐसे यूट्यूब है ना यूट्यूब मैन, अगर मैं कहूँ सबसे ज्यादा कंपटीशन जो हद तक घटा दिया है, अगर मैं कहूँ अधिक से अधिक जो कंपटीशन ना के बराबर जो कर दिया है वो यूट्यूबरों ने कर दिया है, ठीक है। आप कहोगे उसमें आप भी हैं, अगर मैं भी हूं तो उसमें मैं भी अपने आप को सम्मिलित करूंगा, मगर मेरा जो कंटेंट है आप देख लीजिए, हर कोई ऐसे ही कहेगा। अगर आपको लगता है कि मैंने भी वो किया तो उसमें मैं भी शामिल हूँ, ठीक है। जितने भी यूट्यूबर हैं उन्होंने आधा से आधा क्या कर दिया है, इस कंपटीशन को डाउन कर दिया है। तो याद रखना ऐसे कर दिया। बहुत से बच्चे यूट्यूब से जो पढ़ रहे हैं और जो उन्होंने जो बेसिकली जो पढ़ना चाहिए था किताबों से, जो अपने खुद के नोट से उन्होंने बनाने थे, वो दूसरों के नोट्स पर डिपेंड रहे हैं। और जहाँ पर मॉक टेस्ट चल रहे हैं वहाँ पर मॉक टेस्ट, अब उन्होंने ये मनन नहीं करा कि जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चीजें हो रही हैं या नहीं हो रही है। मान लीजिए उसमें 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 50 क्वेश्चन में से 10 ही क्वेश्चन आपके क्या हैं जो आपके सिलेबस हैं और आउट ऑफ सिलेबस वो क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा इस भर्ती परीक्षा में जो सबसे ज्यादा बच्चों का जो सबसे ज्यादा नुकसान जो कर गए हैं इस समय, जो यूट्यूबर सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का कर गए हैं। याद रखिए इस चीज का मनन कीजिए। जिसमें पेपर होगा, पेपर होने के बाद इस चीज का मैं खुले मंच पे यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो नुकसान कर गए हैं वो यूट्यूबर कर गए हैं सभी बच्चों का, याद रखिएगा। और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब की वजह से बर्बाद होंगे। और जिन बच्चों ने यूट्यूब प्लस अपने जो स्वयं के जो नोट्स है और किताबों से जिन्होंने अध्ययन किया है वो बच्चे इसमें 100% इनका सिलेक्शन होगा। और तो और मैंने पूर्व में कह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं भी उसमें, बिल्कुल मैं भी उसमें अगर सम्मिलित हूँ, अगर मेरे को लगता है कि इस कंडीशन में भी आता हूँ तो मैं भी उसमें गुनहगार हूँ। और मैं बेसिकली अगर आप देखोगे तो मैं वही चीजें लेके आया हूँ जो आपके सिलेबस के आधार पर है, उन्हीं टॉपिक पर आप उसमें पेपर जब हो जाएगा उसके बाद उसमें देख सकते हैं। तो आई होप मेरी बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों मैं परमपिता परमेश्वर से ये दुआ करूंगा कि इस बार जितने भी बच्चे इस भर्ती परीक्षा में बैठ रहे हैं, वो जिन बच्चों ने मेहनत करी है, जो सच्चे दिल से जो रात भर जो जगे हैं, ठीक है, वो कहते हैं ना कि जिस समय
मेहनत करने के समय में जो जिसने मेहनत नहीं करी वो बुढ़ापे में जब परिश्रम करने के समय में वो क्या करेगा, मेहनत करेगा। याद रखें, कहते हैं ना कि जिसमें मेहनत नहीं करी तो उस समय वो आवारा गिरगिट की तरफ घूमता रहा, चलो कल करूंगा कल करूंगा। जिसमें मेहनत करने की जब बुढ़ापा आएगा, जब मेहनत करने की जरूरत होगी तो उस समय वो क्या करेगा, मेहनत करेगा। और एक चीज आपको बताता हूँ, बेसिकली इस चीज का भी ध्यान दीजिए, जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है। याद रखिएगा, जो बाहर की सुनता है वो हमेशा क्या होता है, बिखर जाता है। जो अंदर की सुनता है वो निखर जाता है। इस चीज पे मनन कीजिएगा। तो आई होप, मैं ये दुआ करूंगा कि आप सभी का इसमें सिलेक्शन होगा। बच्चों का जो सिलेक्शन होगा, जो 1500 के आसपास जो पद आए, इतने ही बच्चों का, 51,000 में से इतने बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो जो तमाम, मेरे तो यही दुआ है कि जो बच्चा सबसे अच्छा उन्नत प्रदर्शन करेगा उसका इसमें सिलेक्शन होना चाहिए। और मेरी जो दुआएं हैं आप सभी के लिए हैं, और मैं आशा करूंगा आप सभी का पेपर अच्छा जाए और अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए और इस गोल को आप क्या करें, फिनिश कीजिए। तो मेरी वजह से आपको कहीं पर कोई हर्ट हुई होगा, अगर मैंने कोई ऐसी बातें बोल दी होगी, या पूरी इस जर्नी में अगर मेरे वजह से आपको कहीं पर कुछ दुख पहुंचा होगा, या मेरे वजह से कहीं पर कोई आपको प्रॉब्लम हुई होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।